2 है। कल क्या बताए हैं आप लोग को ना, एंगल बताए हैं ना, एंगल में बता दिए थे, क्या क्या बता दिए थे एंगल में जी, एंगल में क्या बता दिए हैं, एक्यूट एंगल बता दिए हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है बोलते जाइए, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम। उसके बाद क्या बताए थे, राइट एंगल। उसके बाद क्या बताए थे, ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 से ज्यादा। उसके बाद स्ट्रेट, उसके बाद कंप्लीट एंगल। ये इतना बता दिए थे ना एंगल में। और क्या बता दिए हैं इसमें, इसके ऊपर क्या बता दिए हैं, लाइन बता चुके हैं, पॉइंट बता दिए हैं, रे, लाइन सेगमेंट और रे और एंगल। अब अगला देखिए आगे। एंगल में एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बात समझ रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक आता है आप देखे होंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। ये सब समझना है, बस समझ रहे, ध्यान से समझिएगा। एक लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी यही होता है शीर्षाभिमुख कोण ना। वर्टिकली अपोजिट सीधा सीधी जैसे जैसे है ना, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ये क्या है वर्टिकली, ये सब ABCD है अभी, वर्टिकली अपोजिट ये है, और ये वाला क्या है वर्टिकली अपोजिट है। इसका एक गुण है, आपको देखने से भी लग रहा है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट बराबर होंगे। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ें। इसी तरह लिखते जाइएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे बाद में आते रहेंगे, ठीक। एक और लिख लीजिए, एक और आता है, आप सुने होंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक, एडजेसेंट एंगल। इसका हिंदी क्या होता है जी, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होता है, क्या होता है, सम्मुख नहीं होता है, आसन्न कोण होता है इसका। आसन्न कोण, ठीक, सम्मुख नहीं होता है, आसन्न होता है। देखो एडजेसेंट और अपोजिट, ध्यान देना इसको थोड़ा ठीक से। एडजेसेंट वर्ड बार बार आएगा, आसन्न कोण आएगा, आसन्न साइड आएगा, ये वर्ड आपको परेशान करेगा पूरा ज्योमेट्री, बात समझ रहे हो। तो आसन्न एडजेसेंट का अर्थ क्या समझ रहे हो, देखो जैसे एडजेसेंट में, अपोजिट में, अपोजिट नहीं बगल में, साइड में, इसको देखोगे तो एडजेसेंट बगल में यानी दिखेगा, एडजेसेंट और साइड दोनों एक ही है, सिनोनिम्स है, बात समझ रहे हो। मगर थोड़ा सा धागे भर का अंतर है। अंतर क्या है देखिए, जैसे ये घर है, मान लीजिए एक घर है, इस घर के बगल में मान लीजिए एक दूसरे किसी का घर है, ये ऐसे देखिए, यहाँ एक किसी का घर है, ठीक ना, यहाँ एक और किसी का घर है, ठीक, ये बीच में गली है, बीच में क्या है, गली है, तो ये दोनों घर का है, बगल में है, बात समझ रहे हैं। अब ये भी कंडीशन हो सकता है कि ये एक घर है, बात समझ रहे हैं, ये दीवार सटा हुआ है, गली नहीं छोड़ा है लो, मगर ये 2 दीवार है, यहाँ पे 2 दीवार है, बात समझ रहे हो, तो भी ये बगल में है, तो भी क्या है, बगल में है। मगर देखिए कुछ लोग क्या करता है कि ये एक घर है, ठीक, ये दीवार इनके लिए भी कॉमन है, इनके लिए भी है कॉमन, मतलब ये दीवार जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये दोनों घर एडजेसेंट है। समझ रहे बात को, एडजेसेंट का मतलब, आसन्न का मतलब कि एक लाइन कॉमन हो जाए, क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। जैसे
आपके घर में जो रूम होगा ना, तो रूम बगल में नहीं है, वो एडजेसेंट है, आसन्न है, क्योंकि दीवार क्या है, कॉमन है। अब इसी में देखिएगा, यहाँ जहाँ प्रेम है, जहाँ सद्भावना है, तो एक गो दीवार से दूगो लोग काम चला लेता है। ठीक, बात समझ रहे हो? इतना महंगा ज़मीन है तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, मगर कुछ ऐसा भी है मूर्ख लोग कि ये तो घर बनाएगा आ ये अपना 10 इंची देगा, आ इहो अपना 10 इंची देगा, ये तब ऐसे घर बनेगा। बात समझ रहे हो? तो है 10-10-20 इंची बर्बाद, समझ रहे हो? 20 इंची बर्बाद, यानी कि अगर लंबा है, डीप लीजिएगा, करोड़ों का है, तो कितना ज़मीन बर्बाद हो गया जी, देख रहे हैं? हवा नहीं, गली तो छोड़ता ही नहीं है, फिर भी जबरदस्ती का है कि दीवार देगा, हम अपना अलग देंगे, तुम अपना अलग दो, गली तो छोड़ा ही नहीं है। मगर अगर गली नहीं छोड़ेगा तो ये 20 इंची का अगर निकालिएगा तो पता चलेगा कि ज़मीन के हिसाब से 10-12 लाख रुपया खाली वो ईंटे में बर्बाद कर दिया। लोग चालाक है, अंडरस्टैंडिंग है, तो एक तो 5 इंची का दीवार दे देता है, पिलर पर दे देता है, एक दीवार से दोनों आदमी काम चला लेता है। तो उसमें दोनों आदमी कहता है कि आप भी छोड़िए, नहीं तो एगो का तो 5 इंची बर्बाद हो गया ना, एक का तो इसी तरह हो गया। वहाँ तक भी लोग हिसाब जोड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो अब एडजेसेंट का अर्थ समझ गए ना? तो दो एंगल इस प्रकार हो, देखो दो एंगल इस प्रकार हो कि एक लाइन दोनों एंगल के लिए कॉमन हो जाए। नाम हम बता दिए थे, जैसे देखो ए, ये है ABC, तो ये लाइन, एक लाइन जो दोनों एंगल के लिए कॉमन हो, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो हाई वाला लाइन इसके लिए दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? तो ये एंगल क्या है? एडजेसेंट है। ये क्या है? एडजेसेंट है, यानी कोण AOB और कोण BOC क्या है? एडजेसेंट एंगल है। क्लियर है? एडजेसेंट बात समझ में कि यानी कि एक कॉमन हो, वही कॉमन वाला बात। आगे बढ़ें, क्लियर है? अब आगे मिटा दे, इसको लिखते जाइए, सब ABCD है, मिटा दे रहे हैं इधर। मिटा दें, फिगर से बनाते जाइएगा। आसन ये सब बाद में आएगा, वहां नहीं पढ़ना। उसके बाद है एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, कॉम्प्लीमेंट्री ना होता है। इसका हिंदी क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण, इस सारा कोण अभी चल रहा है, ठीक? पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, बात समझ रहे हैं? इससे क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है, पूरक कोण दो एंगल, हाँ, कोण A और कोण B अगर जोड़ कर 90 आ जाए तो क्या है? पूरक। बात समझ रहे हैं? ये जोड़ का क्या आ जाए? 90। टू एंगल सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। इसमें पूछकर क्वेश्चन पूछता है कि एक एंगल दूसरे का दुगुना है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो दूसरे एंगल या पहले एंगल का मान बताइए। खूब क्वेश्चन है, सब बोलेंगे, देखिएगा आप लोग। बात समझ रहे हैं? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा ये ध्यान दो, ये पूरक वर्ड क्या है? पूरक समझ रहे हो? हिंदी में भी प्रयोग करते हो कि ये पूरक है एक दूसरे का। क्या होता है पूरक का अर्थ? आश्रित है, डिपेंडेंट है। पूरक का मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे को कंप्लीट करे, एक आश्रित नहीं, मतलब अलग अलग है नहीं। पूरक कहने का मतलब जैसे जनरली कहा जाता है हस्बैंड वाइफ के लिए एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है, ठीक? उसको बोलते हैं पूरक। यानी कि अगर A है, B है, 90 है, आ रहा है, तो कहने का मतलब कि ये दोनों मिल जाएगा तभी जाके 90 होगा, तभी जाके क्या है? पूरक है। उस तरह से भाषा में प्रयोग होता है। मगर आप मैथमेटिक्स में यह याद रखोगे कि दो लाइन, दो एंगल अगर 90 हो जाए तो उसको एक अलग कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। एक और वर्ड है सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण, समपूरक कोण यानी टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180, यानी कि अगर दो एंगल का योग क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, बात समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। समपूरक यानी कि दो गो पूरक है 90 90 180, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? बढ़े आगे, तो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया। अब आगे देखिए लाइन में, लाइन में देखिए आप लोग, हाँ कोई दिक्कत किसी को? अब लाइन में कुछ है उसको ध्यान रखिएगा, वो पूछता है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक। एकांतर कोण और वो सब बताएंगे, लाइनें में बताएंगे हम, ठीक। पहला देखिए लाइन तो समझा चुके हैं जी, लाइन रेखा क्या होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट, डिफिनिट लेंथ भी नहीं होता है, सूचित कैसे करते हैं ये बता चुके हैं। अब एक आता है पैरेलल लाइन। अब अगला देखिए लाइन में पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं समानांतर, समानांतर रेखा, ठीक। पैरेलल लाइन सुने हो तो हो, क्या होता है पैरेलल लाइन, बराबर हो, हाँ देखो है इधर दिए, हाँ बताओ कौन पैरेलल है नहीं है, क्या है, देखो नाम पर ही ध्यान देना, समानांतर, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो वो, हाँ डिस्टेंस, हर एक बिंदु पर, ये तो बिंदु से बना है, हर एक बिंदु पर क्या हो ये बराबर हो, समान हो, बात समझ रहे हो, तो क्या है समानांतर लाइन है। यहां देखो ये बड़ा है, ये समान है, ये नहीं है, तो ये समानांतर नहीं है, यानी कि दो रेखा के बीच की दूरी क्या हो बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं समानांतर रेखा बोलते हैं, ठीक। अब एक और तरीका से इसको बोला जा सकता है कि दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करे ना, बात समझ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं पैरेलल। जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या कर देगा, ये आगे चल के लाइन है ना तो ये प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक। और ये क्या है, इसको अनंत तक बढ़ा दो, लाइन तो खत्म नहीं होता है, बढ़ा दीजिए, ये क्या करेगा कोई, जैसे इसको लोग कहता है नदी के दो किनारे हैं, समानांतर है ना, नदी के, हाँ ट्रेन का भी कह सकते हैं, आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं, ठीक, नदी के दो किनारे हैं, इसको लोग भाषा में भी प्रयोग करता है कि हम लोग तो एकदम समानांतर हैं, चलेंगे साथ साथ मिलेंगे नहीं, बात समझ रहे हैं, मतलब एक साउथ है तो एक नॉर्थ है, मिलेंगे नहीं मगर रहेंगे साथ साथ, वही वाला चीज है, तो समानांतर समझ गए, ठीक। अब परपेंडिकुलर, लाइन यानी लंबवत रेखा, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोग जानते हो, मगर यहां भी हम बता रहे हैं कि ये समझिए, ये बार बार आएगा, ठीक, सबके लिए है। परपेंडिकुलर तो समझ रहे हो क्या होता है, लंबवत, एक दूसरे पर लंब हो, लंब मतलब 90 डिग्री हो, यानी दो लाइन इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, ठीक, कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उस दोनों लाइन को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, बात समझ में। अब जो समझने वाला है इंपॉर्टेंट वो अब है, ठीक, मिटा दे इसको, लिखते चलिएगा आप लोग, चलिए मिटा दे रहे हैं। अगला है लाइन, चौथा है ट्रांसवर्स लाइन, ये पूछता है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे क्वेश्चन भी है बहुत सारा। ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स लाइन, ठीक, ट्रांसवर्स लाइन। हिंदी क्या होता है? तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी, तिरछा छेदे, तिर्यक छेदी रेखा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये भी आई है। ट्रांसवर्स लाइन, पहले नाम पर ही ध्यान दो, लिखा है ट्रांसवर्स, ठीक। ट्रांस जहां लग जाए ना, ट्रांस, तो समझना वन मीडियम टू अनदर मीडियम। देखो जैसे इसका वर्ड देखो, एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाए, ट्रांस, ट्रांस जहां लग जाए मतलब चेंजिंग हो, बात समझ रहे हो, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस तरह से बताते हैं ट्रांस। देखिए इससे क्या क्या वर्ड बनेगा। ट्रांसवर्स है, देखो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। ट्रांसलेट, हिंदी से लिखते हैं ना, ट्रांसलूसेंट ना, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, देख रहे हो, ट्रांसफर, ट्रांसमीटर, ये सारे के वर्ड ट्रांस मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इस तरह का जो हो वो है क्या है? ट्रांसवर्स। अब ये तिर्यक छेदी, अब ध्यान दो, दो लाइन है, ये समझ रहे हो, पैरेलल लाइन है, और एक तीसरी रेखा ये जा रही है, ये है ट्रांसवर्स लाइन। ये क्या है? ट्रांसवर्स लाइन है। क्लियर है? ये क्या है? ये पैरेलल दो लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक छेदी। अब इसमें जो पूछता है, इसमें कुछ कोण बनता है, ठीक, और वही कोण का नाम याद रखना है, और वही पूछता है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब देखो, एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, बात समझ रहे हैं? दो कोण बनेगा ये। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हाँ, ये कोण और ये कोण, एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, और एक ये कोण। क्लियर है? तीसरा देखिए, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, चार कोण हो गया, तीन कोण हो गया। और चौथा ये देखिए, एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा। इस अलग अलग कोण का अलग अलग नाम है, प्लस इसका कुछ प्रॉपर्टी भी है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, बात समझ रहे हैं? तो देखो, ये दोनों कोण को, जैसे ये वाला नाम दे दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 को कोण बनेगा। तो 3 इसमें कोण बनेगा, उस कोण को याद रखना है और समझना है, ठीक से समझिएगा। पहला कोण का क्या है नाम उसका? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग, उसको क्या हिंदी में बोलते हैं? संगत कोण। पहला क्रॉस पॉन्डिंग एंगल, यानी दिख रहा है ना, संगत कोण, संगत कोण, ठीक। दूसरा क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और तीसरा जो बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड के कोण। पहले तो कोण पहचान में आना चाहिए, ठीक, और दूसरा बात क्या पहचान में आना चाहिए आपको? इनका प्रॉपर्टी। तो पहले कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन वो कोण है, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, उसको भी रहने दे रहे हैं। देखिए, बढ़िया से समझिएगा, क्वेश्चन है, हाँ। देखिए,
यही है ना। अभी डॉट डॉट हम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। देखो अब पहला समझते हैं क्रॉसपॉन्डिंग ना। क्या है क्रॉसपॉन्डिंग? आप क्रॉसपॉन्डिंग का हिंदी क्या होता है? संगत। संगत मतलब क्या? समान। आप देखिएगा लोग कहता है नहीं संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। कहने का अर्थ यह है कि आप देखिएगा जैसा संगत कीजिएगा ना वैसा होगा। ये लोग कहता है कि अगर धूल के संपर्क में, जैसे आप धूल है, हवा के संपर्क में आया तो कहाँ चला गया? देवताओं के सर पर जाकर बैठ गया, उड़ रहा है। अब पानी के संपर्क में आया तो कीचड़ बन जाएगा जहां कोई पैर भी रखना नहीं चाहेगा। यही है। तो संगत मतलब आपको ये ध्यान देना है। और संगत जो है उसी को बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। आप समाचार में भी सुने होंगे कि कहता है लोग कि क्रॉसपॉन्डिंग रिपोर्ट सुनिए, यानी कि जो वो बातें बोल रहा है, जैसे समाचार हो रहा है ना, जैसे जो वो बातें बोल रहा है उससे रिलेटेड साइट पर जाकर दिखाता है, कहता है कि ये क्रॉसपॉन्डिंग रिपोर्ट सुनिए। जैसे अभी हम कुछ समाचार बोल रहे हैं और जिस बारे में बोल रहे हैं वहां से लाइव दिखा दे स्टूडियो में, तो उसको क्रॉसपॉन्डिंग कहता है। संगत आप समझ लीजिए, संगत समान चीजों में होता है। आपका जो दोस्त होगा ना, आपकी विचारधारा आपका ये मिलता होगा, जिसके साथ आप क्लोज होना आपकी विचारधारा मिलती होगी, तभी जाके संगत होना, तभी दोस्ती है, तभी संगत है। और नहीं तो जबरदस्ती कीजिएगा तो क्षणिक होगा, चिरस्थायी नहीं रहेगा। मतलब संगति समान विचारधारा समान लोगों में ही होता है। ओवरऑल समझाना ये चाह रहे हैं हम ना कि ये समान है, ठीक, घुमा फिरा के वही है, तो उसी को बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। अब दो लाइन है, यहाँ डॉट डॉट है, अब इसको देखो, इससे ऊपर देखो, जो जो समान है, यानी कि लाइन के इस लाइन से ऊपर वाला हाई एंगल, ये लाइन से ऊपर वाला है, देखो ये लाइन से ऊपर, तो इस लाइन से जो ऊपर होगा हाई एंगल, ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। समझ रहे हो? ये क्या है? संगत कोण है। यानी एक आई दू क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। कभी संगत एक होगा कि दू होगा? दू होगा। तो एक और दू क्या है? संगत। क्यों? क्योंकि समान टाइप का है। क्लियर है? अब देखो इस लाइन से इधर वाला एंगल ना, और इस लाइन से इधर वाला एंगल, ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। तो 3 और 4 क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। क्लियर है? अब ये नीचे वाला, नीचे से इधर जा रहा है वो, ये वाला एंगल ना, और नीचे से ये वाला एंगल क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है, क्योंकि समान है। ये नीचे ले लिए, इसको भी नीचे ले लिए ना। अब इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन एंगल क्रॉसपॉन्डिंग है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझने में? ये क्या है? बोलिएगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्रॉसपॉन्डिंग। तो ई तक समझे आप क्रॉसपॉन्डिंग ना। ये क्या समझे? क्रॉसपॉन्डिंग। अब दूसरा है इंटीरियर। इंटीरियर एंगल समझते हैं, एक और बना देते हैं, ठीक। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर ना। इंटीरियर कहने का मतलब ये हुआ एकांतर, एक का अंतर वाला। एक का शब्द पर ध्यान दो ना, एकांतर, एक का अंतर। देखो इंटीरियर यानी कि इसके अंदर तो हो मगर एक का अंतर। ये एंगल और ये एंगल एकांतर है। क्या है? एकांतर है। और ये वाला क्या है? एकांतर है। समझ में आ गया? नहीं, सही है, ठीक। इंटीरियर एंगल ये और ये क्या है? हाँ हिंदी, हाँ सही बोल रहे हैं, हिंदी उल्टा लिखा गया है। इंटीरियर रखी, ये वाला है हिंदी उल्टा लिखा गया है, ठीक। ये है क्या? इंग्लिश सही है। ये क्या है? अल्टरनेटिंग इंटीरियर। ई है एकांतर, ये है एकांतर कोण, इसलिए हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो जाता है। ये है
इंटीरियर एंगल यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड का कोण। सॉरी, ये देखिए, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है, एकांतर कोण है, ये वाला बता रहे हैं अभी। ठीक, हाँ, फिर से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़कर, इंटीरियर यानी अंदर तो हो, अल्टरनेट हो, अंदर तो हो लेकिन क्या हो? अल्टरनेट हो। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इंटीरियर एंगल क्लियर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर। कोई दिक्कत किसी को ना? यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये एंगल क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग, ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये क्रॉसपॉन्डिंग, ये और ये क्या है? ये क्या है? हिंदी में क्या नाम है इसका? एकांतर, एक का अंतर वाला कोण। अब एक और देख लीजिए, इंटीरियर एंगल ना, इसका नाम क्या है? इंटीरियर यानी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कोण, ये तो नाम है, इंटीरियर नाम है। बात समझ रहे हैं? रुक जाइएगा। इंटीरियर नाम है यानी ये वाला और ये वाला क्या है? इंटीरियर है। और ये वाला क्या है? इंटीरियर है। क्लियर हो गया? अब तीनों को एक साथ लिखते जाइए, तीनों को एक साथ लिखते हैं और पूछते हैं। क्लियर है? ये और ये क्या है? इंटीरियर। ये क्या है? इंटीरियर। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर। ये क्या है? एकांतर। ये क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग। मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। ठीक, ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, हाँ, बोलिएगा, जिनसे पूछेंगे बोलिएगा आप जी। हाँ, नाम लेकर बोलिएगा। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? फर्स्ट वाला नाम बोलिए ना, लिखे ना 4-5। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? देखिए गड़बड़ा गया ना। इंटीरियर हम अभी तो समझाए हैं, 4 5 2 6 हो तो गया। आप बोलिए। हाँ, एकांतर कौन कौन सा है? हाँ, 2 और 5 एकांतर। हाँ, आगे बोलिए। 4 और 6 है। हाँ, और संगत कौन सा है? जल्दी बोलिए, नहीं दिख पा रहा है। हाँ बोलिए, 1 6 उनसे बोलने दीजिए। हाँ, 1 6 3 5 7 7 8 है। बड़ा मार मारेंगे हम। है 7 जैसा दिख रहा है का? हाँ, 4 8 और बोलो, कह दो 2 7। हाँ, 2 7 है। बैठिए, नहीं दिक्कत हो। हाँ, इधर से कौन बोलेंगे? खड़ा हो जाइए। कौन बोलेंगे आप? हाँ बोलिएगा, आप बोलिए। बताइए इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा है? हाँ, 3 6 वर्टिकली अपोजिट है। अभी बताए तो है शीर्ष अभिमुख कोण। हाई है, हाई है, ये वाला है, नहीं बुझाया था। अब बताइए संगत कौन सा है? 1 6 3 5 हाँ, 8 2 7। एकांतर कौन सा है? 2 5 4 6। 2 5 4 6। इंटीरियर एंगल कौन सा है? 2 6 4 5। 2 6 4 5। इस तरह से होना चाहिए। क्लियर है?
इंटीरियर 2 6 4 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड के कोण। आप बोलिएगा जी। हाँ आपसे कह रहे हैं। हाँ आपसे। हाँ क्या नहीं पूछ सकता क्या आपसे? खड़ा हो जाइए। संगत कौन बोलिए? 1 4 संगत है जी। भरसक ना। संगत कौन 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 सा है? हाँ बोलो। 3 5। हाँ और आगे बोलो। 2 7 और बोलो। 4 8। एकांतर कौन 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 सा है? इधर देख कर बोलिए। 3 5 है जी। यह गड़बड़ा जाओगे। 2 5 4 6। और इंटीरियर एंगल कौन सा है? 4 2 6। क्लियर है? याद नहीं ना किए हो? रुको एक बार और पूछते हैं। ठीक है। हाँ हाँ फिर से देखिए। ए बी हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। हाँ बैठिए। आप बोलिए जी। आपको संगत कौन 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 सा है? ए ई है जी। ए एफ और सी ई और बोलिए। डी जी है जी। डी एच है और बी जी। एकांतर कौन 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 सा है? ई एफ सही है जी। एकांतर हई वाला तिरछा तिरछी वाला है। एफ डी और बी ई। और इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? बी ई और डी ई और बी एफ। यही तो है। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर हो गया सबका? नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा। अब इसका प्रॉपर्टी समझिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। आप भी बोलिएगा। कौन बोलेंगे? हाँ जी बोलिएगा। हाँ देखिए प्रॉपर्टी देखिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ये क्या होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है। बराबर होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। इंटीरियर एंगल ये क्या होगा? इंटीरियर एंगल का योग 180 होगा। इसका सम क्या होता है? 180। यानी जो इंटीरियर एंगल यानी कि डी ई क्या होगा? 180 होगा ना। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी क्या होता है? बराबर होता है। इक्वल। ये क्या होता है? इक्वल हो गया। ए और जी कहाँ है ना? उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वो है क्या? ठीक है। हाँ अब देखिए। अब खड़ा हो जाइए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर। तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है? सम 180 और अल्टरनेट। आप बोलिए सत्येंद्र। खड़ा हो जाइए। इसमें जो बराबर है जो खड़ा होकर बोलिए। जो बराबर है। हम खाली ये नहीं कह रहे हैं। जो बराबर है सबका नाम बोलिए। कौन कौन बराबर हो सकता है? बराबर इसमें कौन कौन सा है? कौन जो आपको बराबर दिख रहा है ना इसमें वो बोलो। है देखिए बी एफ बोल रहे हैं ये बराबर है। वाह। बी ई बराबर है कैसे? हाँ बोलते जाइएगा। और डी एफ कैसे बराबर है? और बोलिए बराबर कौन है? और आपका बराबर है संगत कोण के माध्यम से लिख दीजिए। जैसे ए एफ हो जाएगा। ए एफ बराबर है। सी हो जाएगा। सी ई बराबर है। डी एच हो जाएगा और डी एच बराबर है और बी
जी बराबर है, और बराबर बोलिए, संगत कोण के माध्यम से और बराबर, दो गो हो गया बराबर, और बराबर। जैसे कि ए डी बराबर है, कैसे? अल्टरनेट हाँ AD वर्टिकली अपोजिट, और हाँ ई बराबर है, और EG बराबर है, और कोई बराबर दिख रहा है? अब नहीं बराबर दिख रहा है, कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे, यानी कि सब यही बराबर है, ये सब एक ही टाइम पे चाहिए। एक और मनाते हैं तब पूछते हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हाँ फिर से कल से चालू करना पड़ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ आप बोलिए, इसमें आपको जितना 180 दिख रहा है ना वो सब बोलिए, जितना 180। 26 कैसे बोलते देखिएगा आप लोग, है हाँ 26 इंटीरियर एंगल से 180, 46 कैसे इंटीरियर एंगल, 46 बोले हो ना, हम सही बोल दिए, हाँ और बोलिए 1 3, हाँ स्ट्रेट एंगल से ये सही बोले हैं, और बोलिए 2 4 ये भी है, और 5 6 7 8 ये भी है, ये भी है, हाँ 3 4 भी हो सकता है, सही बोला कर रहे हैं। देखिए ये बराबर 180 हो सकता है स्ट्रेट एंगल से, ये भी 180 हो सकता है स्ट्रेट एंगल से, ये भी 180 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी 180 हो सकता है स्ट्रेट एंगल से, ये भी तो एक स्ट्रेट है जी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तिरछेदी रेखा के एक ही साइड के ना, तो ये भी 180 हो सकता है, ये और ये भी 180 हो सकता है। ठीक बात समझ रहे हैं? बराबर वाला बोल दिए, 180 वाला बोल दिए, क्लियर हो गया? ये है, अब जाकर देखिए क्वेश्चन मिले होगा आपसे, बनाइएगा एकदम बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो आज का